ये पोएम जो है ना, ये एक्सप्लॉयटेशंस पे है। क्या चीज पे है? एक्सप्लॉयटेशंस पे है। जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह लग रही थी, इंडस्ट्रीज वगैरह लग रहा था, तो किस तरह गरीब बच्चों का वहां पे शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और पहले जो लिख रहे थे, जो नॉवेल्स लिख रहे थे, चाहे पोएट्री लिख रहे थे, चाहे ड्रामा लिख रहे थे ना, वो इन सारे बच्चों के बारे में नहीं लिख रहे थे। ये विलियम ब्लैक थे जिन्होंने लोगों का अटेंशन इन बच्चों की तरफ खींचा, इन बच्चों की तरफ मतलब ड्रॉ किया कि देखो भाई, ऐसे कंडीशंस में वो काम करने के लिए मजबूर है। तुम्हारी एक तरफ चमक धमक हो रही है, मानवता बढ़ रही है, लेकिन एक तरफ मानवता का क्या कर रहे हो तुम? हनन कर रहे हो, ठीक है ना। मानवता को क्या कर रहे हो तुम? एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है ना। उन बच्चों को भी राइट है इन सारी डेवलपमेंट का सुविधा मिलने का, ठीक है ना, ये सारी प्रिविलेजेस मिलने का, लेकिन उन बच्चों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। देखिए, द चिमनी स्वीपर, चिमनी से क्लियर है, स्वीपर मतलब जो साफ करने वाला है, और कौन है? वो छोटे छोटे बच्चे को इंप्लाई किया गया, ठीक, विलियम ब्लैक। इसमें बहुत सारा सिंबॉलिक चीज है। When my mother died, I was very young. See the poem. When my mother died, I was very young. जब मेरी माँ मर गई, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। And my father sold me while yet my tongue. और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया, अभी मैं बोलना भी नहीं सीखा था, मेरे फादर ने मुझे बेच दिया। Could scarcely cry, weep, weep, weep. ये क्या करता था? हार्डली ये चिल्ला भी नहीं पा रहा था, ये सिर्फ रो रहा था, रोए जा रहा था। विप विप विप, यहां पे रिपीटेशन है। रिपीटेशन इसलिए है कि वो रोने को क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है, क्योंकि किस तरह से बिटरली क्राई कर रहा था, रो रहा था, फूट कर रो रहा था। जब किसी बच्चे को उसके माँ से अलग करके देखो, वो बच्चे के लिए वो माँ नहीं, पूरी दुनिया है बच्चों के लिए पूरा दुनिया, पूरा चीज तुम एक तरफ रख दो, माँ को एक तरफ रख दो, उसके लिए माँ सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा के लिए उसकी माँ ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो वो किस तरह से उसकी माँ मर जाती है, उसका फादर उसको बेच देता है, वो बच्चा क्या करेगा? रोगा। किस तरह से रोगा? वो फूट कर रो रहा था। सो योर चिमनी आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। मुझे किस लिए बेच दिया गया? ताकि मैं तुम्हारे चिमनी को साफ करूं और इस रेचेड कंडीशन में मैं सो। यानी सूट मतलब होता है काली जो लेयर जो हो जाती है ना, काली लेयर, जो जहां पे धुआं, जहां पे अगर आग जला रही तो पूरी एक तरह से लेयर बन जाता है ब्लैक, तो उसको सूट बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि किस लिए मुझे बेचा गया? क्योंकि ताकि हम तुम्हारे चिमनी को साफ कर सके और इस रेचेड कंडीशन में मैं सो सकूं। देखिए, ये यहां पे क्या कर रहा है? इन सूट आई स्लीप, यहां पे सिंबॉलिक चीजें यूज किया गया है। सूट ये सफरिंग को प्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेशन को, शोषण को बता रहा है। अगर हम चिमनी को लेंगे तो चिमनी क्या चीज के लिए स्टैंड कर रहा है? चिमनी जो है चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन के लिए स्टैंड कर रहा है। ये बहुत सिंपल पोएम है। देखो, when my mother died, I was very young. जब मेरी माँ मर गई मैं बहुत छोटा था। And my father sold me while yet my tongue. मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा था, मेरे फादर ने मुझे बेच दिया। क्यों? Could scarcely cry, whip, whip, whip. So your chimney I sweep and in suit I sleep. See from the very first stanza, the poet exposes the wretched conditions of factories and industrialization in England. उन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में उस सारी चीजों को एक्सपोज करके रख दिया। सिंपल पोएम है, ठीक है ना। देयर नेक्स्ट स्टेंजा में चले। देयर लिटिल टॉम डेरेक who cried when his head that curled like a lamb's black. curly hair, you know, कर्ली हेयर किस तरह से करा? ये छोटे लैम की तरह। लैम मतलब भेड़ क्या होता है ना, इनोसेंसी के लिए, इनोसेंट के लिए मतलब होता है ना, वो इनोसेंस को दिखा रहा है। लैम्प जो बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा जो है ना, देखो कितना इनोसेंस को दिखाता है, छोटा बच्चा। और मतलब और वो तो लैम्प तो और भी खूबसूरत लगता है, और भी प्यारा लगता है, और भी प्रिटी लगता है। तो कोई चीज का भी बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे जानवर का बच्चा हो, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है ना। तो कह रहा है देयर लिटिल टॉम डेरेक,
लिटिल टॉम ड्रेक, छोटे बच्चे, हु क्राइड, क्यों चिल्ला रहा था, When his head that curled, उसकी जो कर्ल घुघरीले बाल थी, like a lamb's black, वो भेड़ की तरह काली बालें जो थी उसकी घुघरेला, was shaved, उसको क्या किया जा रहा था, shaved किया जा रहा था, जिसको मतलब हटाया जा रहा था. So I said, इसलिए मैंने कहा, वो मेरे साथ भी था, मैंने कहा उससे, किसको कहा, टॉम ड्रेक को कहा, हस टॉम, हस टॉम, हस टॉम मतलब चुप हो जा, हस टॉम मतलब हस टॉम चुप हो जा, नेवर माइंड इट, इसकी परवाह मत करो, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, हेड्स बेयर मतलब यहां पे क्या चीज को दिखा रहा है, ये इनोसेंस को दिखा रहा है. देखो अब जब हम यंग होते हैं तो हम बाल रखते हैं, बड़ा करते हैं, इस पर बहुत सारा टेंशन देते हैं, बहुत सारा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करते हैं, इसको बूस्टअप करते हैं, क्योंकि हमारे लुक क्या हो ना, अच्छे लगे, इंप्रेशन जमे, यही होता है ना. इसलिए क्या है ना कि यहाँ पे उसके हेड को मतलब सेव कर दिया गया, तो ऐसे टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना. यू नो दैट, तुम जानते हो, द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर, जो सूट है ना, सूट हमने बताया जो काली परत है जो ना, वो ताकि वो तुम्हारे बालों को मतलब खराब ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके, और जो फर्नांसे से जो चिंगारी है ना, उससे कभी तुम्हारे मतलब होता है ना हेयर में आग ना पकड़ ले, तुम्हारे सेफ के लिए चुप हो जा, टेंशन मत लो, ठीक. ये देखो किस तरह से कंडीशन को दिखा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन जा, एंड शो ही वाज क्वाइट एंड दैट एवरी नाइट, ठीक है ना. अब क्या था, वो शांत हो जाता है हर रात उसी तरह, ठीक. एज टॉम वाज स्लीपिंग he had such a sight, जब टॉम सो जाता है तो वो एक विजन देखता है, एक ड्रीम देखता है, ठीक है ना, वो एक सपना देखता है, ठीक है ना. यहाँ क्या देखता है, सपना देखता है. that thousands of the sweepers, देख जो नेड एंड जैक, thousands of the sweepers, कितने लोग, thousands of the sweepers were all of them locked up in the coffin of black, in the coffin of black. कहता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमसे पहले भी हजारों जो टॉम है ना, जो स्वीपर्स है ना, वो इस कॉफिन में क्या है ना, बंद होकर दफनाए गए हैं. कॉफिन मतलब क्या होता है, ताबूत बोलते हैं. जब क्रिश्चियंस लोग मरते हैं ना तो एक लकड़ी का ताबूत बनता है और उसमें रख कर कफन बनाकर और उसमें क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है. तो यहाँ पे ये मेटाफर है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है. पोर्ट ने मेटाफर यूज किया, वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप, लॉक अप मतलब बंद, इन द कॉफिन ऑफ ब्लैक, इन द कॉफिन ऑफ ब्लैक, इन द कॉफिन ऑफ ब्लैक किस लिए यूज किया गया, इन द कॉफिन ऑफ ब्लैक इसलिए यूज किया गया, स्वीपर्स के लिए यूज किया गया. जितने भी स्वीपर है वो वहां मरे पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, इसी तरह शोषण हुआ और वो सब मर गए, वो सब मर गए. हम अकेले नहीं हैं, हमसे पहले भी लोग इस तरह से सफरिंग किए और मर गए हैं, ठीक है ना. देखिए उसमें क्या है ना कि विलियम ब्लैक जो है ना, विलियम ब्लैक एक रिलेशनशिप को दिखाते हैं, द सोल रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड सोल. और विलियम ब्लैक, द हेवन क्रिएट्स विद इन योर सोल, हेवन कहाँ है, तुम्हारे सोल में. उनका कहना है कि सोल रिलेशनशिप विद गॉड, वो बताते हैं कि किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन ऑल ऑफ अस, किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन ऑल ऑफ अस. हेल और हेवन डिफरेंट थिंग्स, सबको डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये सब चीज आपके अंदर है. आप अपने आप के अंदर हेल को क्रिएट कर रहे हैं कि हेवन को क्रिएट. एंड बाय केम एन एंजल, एंजल यू नो, दूत, फरिश्ते, ठीक है ना. एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की, ब्राइट की, हु हैड अ ब्राइट की, ब्राइट की मतलब जो कॉफिन लॉक्ड था ना, हमने पिछले स्टेज में पढ़ते, जो कॉफिन लॉक्ड था, उस कॉफिन का चाबी किसके पास था, एंजल के पास था, ब्राइट की. एंड ही ओपन द कॉफिन्स, किसको ओपन किया, कॉफिन्स को. एंड सेट देम ऑल फ्री, और सारे जितने भी स्वीपर्स थे उन सारे बच्चे को फ्री कर दिया, ठीक है. यहाँ पे क्या है ना, ये बिब्लिकल थीम लिया गया, ठीक है ना, बिब्लिकल थीम लिया गया क्योंकि कॉफिन को फिर से खोलना, फिर से फ्री करना, यानी क्रिश्चियन ये विश्वास करते हैं मरने के बाद फिर से वो जगेंगे, द डे ऑफ जजमेंट में, द डे ऑफ जजमेंट होगा, फिर से वो लोगों का रिजरेक्शन होगा, फिर से क्या होगा, उनका रिजरेक्शन होगा. तो यहाँ पे वो बिब्लिकल थीम भी है यहाँ पे
क्योंकि ब्लैक क्या है, क्रिश्चियन पोइट है, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे डाला है। एंड ही ओपनड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। किसने सबको फ्री किया? एंजल ने सबको फ्री किया। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लिपिंग लाफिंग दे रन। और वो क्या होगा? फ्री कर दिया। वहां पे प्लेन जगह है, एरिया है, सारे जो स्वीपर थे, जितने टॉम डेक हैरी जो भी थे, वो सब उसमें कूदने लगे, जंप करने लगे, हंसने लगे, मतलब दौड़ने लगे, मस्तियां करने लगे। कौन? जो सारे कॉफिन में लॉक थे, जो डेड थे, जो खत्म थे, जो इस सिस्टम के अंदर मतलब ऑप्रेस्ड होकर वो खत्म हो गए, ठीक है ना, वो सारे। एंड वॉश इन अ रिवर, नदियों में नहाए, वॉश इन अ रिवर एंड साइन इन द सनशाइन, और धूप में वो अपने आप को बास्किंग किए, वो साइनिंग हुए धूप में चमक कर, मतलब सेक कर। देन नेकेड एंड व्हाइट, यहां पे एकदम बिल्कुल क्या हो गए? एकदम नेकेड एंड व्हाइट हो गए। कैसे नेकेड एंड व्हाइट हो गए? जो सूट था, याद करो फैक्ट्री में जो इन ह्यूमन कंडीशन में वो काम करता था, रहता था, उससे क्या था, उसकी पूरी जो पर्सनालिटी थी खराब हो गई थी ना। लेकिन उसने क्या किया? रिवर में वो अपने आप को बात किया, सनशाइन में अपने आप को सेक का मतलब बास्किंग किया, तो वो क्या हो गया? देन नेकेड एंड व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट हो गया, एकदम इनोसेंस हो गया। क्या हो गया? इनोसेंस हो गया। ऑल देयर बैग्स, बैग्स मतलब क्या था? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बोझ था, लिसन, जो बोझ था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेफ्ट बिहाइंड, सारे वो कामों को पीछे छोड़ दिया, वो बिल्कुल आजाद हो गया, फ्री हो गया। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, वो बादलों पे आ गए। किस पे आ गए? बादलों पे आ गए। एंड स्पॉट्स इन द विंड, और हवा में वो खेलने लगे, बादलों पे वो सवार होकर वो हवा में खेलने लगे। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, एंजल ने टॉम को कहा, इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, अगर वो एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा एक लड़का बनेगा, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, उसका फादर, उसका देख रेख करने वाला कौन होगा? गॉड होगा। एंड नेवर वांट जॉय, उसे खुशियों की कभी कभी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट स्टेंजा में। एंड सो टॉम अवोक, अब टॉम का क्या होता? वो तो सपना देख रहा था। वो क्या देख रहा था? सपना देख रहा था। अब टॉम जग जाता है, तो अब टॉम, एंड सो टॉम अवोक, जगता है। एंड वी रोज इन द डार्क, हमने कहा जगह? डार्क में। अभी सपना कहाँ देख रहे थे? बादल पे खेल रहे थे। अभी कहाँ गए? अभी उसी अंधेरे में, उसी सूटी कंडीशंस में, इनह्यूमन कंडीशंस में। एंड गॉट विथ आवर बैग्स, हमारे साथ वो बैग भी था, ठीक है। एंड आवर ब्रशेस टू वर्क, हमारे साथ वो ब्रशेस भी था। अभी हम फ्री हो गए थे, अभी फ्री हो गए थे ना सपने में, ठीक है ना। ये क्या चीज को दिखा रहा है? ये आयरनी है। ये आयरनी दिखा रहा है कि एक तरफ क्या है? इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन है, दूसरी तरफ सोसाइटी की क्रूएलिटी है, वो सोसाइटी की क्रूएलिटी है, और ये एक तरफ बच्चों का क्या है? इनोसेंस है। एक तरफ ये भी दिखा रहा है कि आयरनीज है, इसमें आयरनी है, मतलब कहने को कुछ और करने को कुछ और। तो इसमें एक तरफ आयरनी है। रिलीजन कह रहा है कि एक तरफ तू अच्छा रहो, तुम्हारे साथ गॉड हमेशा खड़े रहेंगे। क्या रिलीजन क्या कहता है? कि तुम अच्छा इंसान बनो, नेक इंसान बनो, गॉड तुम्हारी मदद करेगा। एक तरफ क्या है? कि आयरनीज लाइज इन द फॉल्स होप, ये फॉल्स होप है। हम अच्छा बने, कहाँ हमारे साथ सोसाइटी अच्छा बिहेव कर रहा है, टॉम के साथ कहाँ अच्छा व्यवहार हो पा रहा है? तो टॉट बाय रिलीजन, ये रिलीजन का जो फॉल्सहुड है ना, रिलीजन्स का जो मतलब इल्यूजन भरम है ना, इस पोएम में विलियम ब्लैक ने रिलीजन्स को भी नहीं छोड़ा। रिलीजन्स में भी सवाल उठाया कि रिलीजन्स तो कहता है कि अच्छा बनो, गॉड अच्छा बनो, नेक बनो, अच्छा काम करो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तो ये इल्यूजन को भी उखाड़ के फेंक दिया कि टॉम तो अच्छा ही बन रहा था ना, उसका क्या कसूर था, बच्चे का क्या कसूर था कि वो इस तरह सोसाइटी के क्रूएलिटी का शिकार हो रहा है। द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, आप सुबह क्या था? बहुत कोल्ड था, ठीक है ना। मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन टॉम क्या था? हैप्पी एंड वार्म था, क्योंकि उसने सपना देखा था। क्या सपना देखा था? कि अगर हम अच्छे लड़के बनेंगे ना, तो गॉड हमारा क्या करेगा? देखरेख करेगा। गॉड हमारा फादर है, ठीक है ना। गॉड हमारा क्या है? फादर है, गार्जियन है, और हमारे पास खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, इफ सारे जो अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, दे नीड नॉट फियर हार्म, उसे गलत चीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं, जो सही काम करता है। अब इसमें क्या है? आयरनी इस पॉइंट में, ठीक है ना। आयरनी क्या है? चिल्ड्रेन सफर यट बिलीव, बच्चे सफर कर रहे हैं, बच्चे इतने सफर कर रहे हैं, फिर भी उनको विश्वास है, किसमें? गॉड में विश्वास है। और यहां पे क्या है? इल्यूजन हमने देखा कि किस तरह से एंजल ने उस सारे कॉफिन्स को
अनलॉक किया और उस सबको फ्री कर दिया। बेचारा क्या देख रहा था, अभी बादल पे खेल रहे हैं, ठीक है ना, और पूरा एकदम सनसाइन में बात करके एकदम शाइनिंग कर रहे, चमक रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, उसका सुबह कहाँ होता है, उसी सिटी इन ह्यूमन कंडीशंस में। तो थ्रू दिस पोएम विलियम ब्लैक एक्सपोजेस द क्रुएलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड इवन also exposes the evils and abuses of the industrialization and factories while happening in England, in Britain। एक तरफ तो उन्नति हो रहा है, तरक्की हो रहा है, एक तरफ क्या है, डिटोरिएशन हो रहा है, किसका, मानवता का डिटोरिएशन हो रहा है। ये पोएम ऑफकोर्स सिंपल है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है बहुत सिग्निफिकेंट है। हम चाहते हैं हर लाइन को एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, हर लाइन को एक्सप्लेन करो, इसकी समरी लिखो, एनालाइज करो, और इस तरह से जो भी लिटरेरी डिवाइसेस उसको हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, उस पर काम करेंगे। ओके, सी यू टुमारो।